जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सफर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल यूपी पुलिस के लिए क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं गए हैं, सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए, उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए क्या पूछा गया है? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस, औड़ा आसिफ अली। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बंगाल विभाजन के विद्रोह का जो नेतृत्व है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? अगर पूछा जाए जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए, भारत में किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। कोलकाता, शिमला, चेन्नई या फिर मुंबई। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत में कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिएगा, बहुत अच्छे, सभी ध्यान से सुनिए। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। पूछा जाता है वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। ये भी पूछ लेते हैं, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे बसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए, महाबोधि मंदिर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बोध गया में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर है, तो डी इसका राइट आंसर है। अब देखिएगा, ये जो महाबोधि मंदिर है, पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी आप लोग याद रखिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राइम मिनिस्टर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है प्राइम मिनिस्टर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? सभी बताइए जल्दी से। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 55%। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मानव रक्त में प्लाज्मा 55% होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 55%। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए।
पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बर्फ पानी में तैरती है लेकिन शराब में डूब जाती है क्योंकि। अब आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। अच्छे से चारों ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। सभी इसका आंसर करिएगा। बर्फ पानी में तैरती है लेकिन शराब में डूब जाती है क्योंकि। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जो बर्फ होती है पानी से हल्की होती है। किससे? पानी से हल्की होती है, इसीलिए पानी में तैरती है। लेकिन शराब से भारी होती है, या शराब से भारी होती है इसीलिए शराब में डूब जाती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नर्मदा नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सरदार सरोवर योजना नर्मदा नदी पर है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, अगर पूछा जाए किस राज्य में है, गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है, नर्मदा नदी पर, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वायरगल, टिल्लू, अभिषेक, अमित, भोले का भगत, आरएस आपके राइट आंसर हैं। सुचि, आरुषि, योगेश, रिंकू, सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तिरुवनंतपुरम। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अनुराधा मोगली आपके भी राइट आंसर है, तो 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टकला मकान मरुस्थल कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्या पूछा गया है? टकला मकान मरुस्थल मुख्यतः किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर चाइना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चाइना में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चाइना करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एनर्जी, फोर्स, फ्रिक्वेंसी, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। किलोवाट घंटा एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस, ए करेक्ट आंसर है। ऐसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी इसका आंसर करिएगा। गुड इवनिंग सभी को। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 4 फरवरी को। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर है। 2 फरवरी करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या 2 फरवरी करेक्ट आंसर नहीं होगा? अगर पूछा जाए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछा जाए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तब आप लोग याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है और 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। तो 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बताइए गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्रयागराज। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए पीसा का स्मारक टावर कहां पर है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पीसा का स्मारक टावर कहां पर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा, इटली करेक्ट आंसर है। इटली में पीसा का स्मारक टावर है, तो सी का राइट आंसर है। इटली यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इटली की राजधानी पूछी जाती है, रोम इटली की राजधानी है। और जो रोम है टाइबर नदी के किनारे बसा है। इसका आंसर किसकी सहायक नदी है, इसका राइट आंसर बताइएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है दोस्तों, वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है, इसका राइट आंसर क्या है। वॉइस क्लियर है? सभी एक बार बताइएगा, वॉइस क्लियर है? चलिए इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोदावरी। ए करेक्ट आंसर होगा। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, गोदावरी की सहायक नदी है कौन सी, वैन गंगा, पैन गंगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। झेलम करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोदावरी करेक्ट आंसर है। यह तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप लोग याद रखिएगा, अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं पैन गंगा किसकी सहायक नदी है, या फिर पूछ सकते हैं वैन गंगा किसकी सहायक नदी है। तो गोदावरी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए पीलिया रोग से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए पीलिया रोग से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत, लीवर, आंत या फिर नन ऑफ दीज। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लीवर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लीवर करेक्ट आंसर होगा। पीलिया रोग से मुख्यतः लीवर प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए काकीनाडा पोर्ट कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, काकीनाडा पोर्ट कहां पर है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर नन ऑफ दीज। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। काकीनाडा पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। अब इसका करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बताइए शून्य की खोज किसने की थी। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों, क्या पूछा गया है, शून्य की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्यभट्ट ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब आप लोग जल्दी से आंसर करिए। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, नेता कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेधा पाटकर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटकर थे। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए निम्न में से कौन विद्युत रोधी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन विद्युत रोधी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कांच। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कांच विद्युत रोधी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, इसका आंसर बताइएगा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, यह पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, गुजरात करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बताइए संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है। ये पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या पूछा गया है, संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रश्नकाल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए पाल वंश की राजधानी क्या थी। सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, पाल वंश की राजधानी क्या थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, गुड, बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंगेर। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में मुंगेर कहां पर है, पूछा जाए, ये बिहार में है। कहां पर है, वर्तमान में बिहार में है मुंगेर। और आप लोग बताइए पाल वंश की स्थापना किसने की थी। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है और पूछा जाता है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, जल्दी से आंसर करिए। गुड, अभिषेक, नेहा, सुचि, आर एस, बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। आरुषि वेरी गुड, मनीषा बहुत अच्छे, टिल्लू बहुत अच्छे, प्रियंका, अनिल, मुस्कान, अनुराधा, सैफ वेरी गुड, तपस्या बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। तो आप लोग याद रखिएगा, गोपाल ने, किसने स्थापना की थी पाल वंश की, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। और यहाँ पर पूछा गया है पाल वंश की राजधानी, तो मुंगेर करेक्ट आंसर होगा। गुड इवनिंग मुस्कान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यक्षगान कहाँ का फोक डांस है। सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया, यक्षगान कहाँ का फोक डांस है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटका, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटका का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कर्नाटक का फोक डांस है यक्षगान, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, कर्नाटका करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था। सभी इसका आंसर करिएगा, राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। यह तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था, 20 का राइट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए शिशुपालगढ़ एक ऐतिहासिक स्थान है, किस राज्य में, ये आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, तो 20 का राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्या पूछा गया है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 28 मई 1990 में, तो 20 का राइट आंसर होगा। 28 मई 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, इसका राइट आंसर बताइए। आज की क्लास में टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लास के अंत में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले, और आज आपका टारगेट है 50 प्लस का। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं। इसका आंसर करिए। बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अनिल बाद में क्लास को देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। क्या पूछा गया है, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 मई 2015 को। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है। टोटल आपको संख्या बतानी है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 15। क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 15 होती है टोटल संख्या। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका राइट आंसर बताइए। ए करेक्ट आंसर होगा, चिकित्सा क्षेत्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या किस राज्य में है। क्या पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या किस राज्य में है। गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में है, सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के। तो सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रास बिहारी घोष। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, रास बिहारी घोष ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए रूबी का रंग लाल किसकी वजह से होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से रूबी का रंग लाल होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर के लिए आंसर करिए। बताइए श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। क्या पूछा गया है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। बी करेक्ट आंसर होगा, झेलम नदी के किनारे। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, झेलम नदी के किनारे बसा है श्रीनगर।
अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए क्या पूछा गया है? निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? उसका नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हुमायूं। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं की जो मृत्यु है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर है? गुड इवनिंग। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, उत्तराखंड करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। गुड, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा, क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। तो बी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? अब देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। पूछा गया है भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहां पर होता है? क्या पूछा गया है? भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहां पर होता है? तो ए करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए, ये पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए से। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए से ली गई है। 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए दुर्गापुर भारत में कहां पर है? किस राज्य में है दुर्गापुर? तो इसका राइट आंसर होगा, गुड इवनिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है। तो 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1919 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम का। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हीलियम को इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में। तो बी करेक्ट आंसर होगा, हीलियम करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसकी कोई सीमा नहीं होती है, कितने वर्षों के लिए होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, कोई सीमा नहीं है, कोई अवधि नहीं होती है राष्ट्रीय आपातकाल की। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सैमसंग किस देश की कंपनी है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिएगा।
गुड। क्या पूछा गया है, सैमसंग कहाँ की कंपनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, साउथ कोरिया की। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? इसका आंसर करिएगा, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। क्या पूछा गया है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, पिसीकल्चर करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, एपीकल्चर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। डी करेक्ट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इमली में कौन सा एसिड होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। इमली में कौन सा एसिड होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टार्टरिक एसिड। यह तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। याद रखिएगा, एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बर्नौली के सिद्धांत पर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है वायुयान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, राइट ब्रदर ने, राइट बंधु ने वायुयान का आविष्कार किया था। यह भी याद रखिएगा, यह भी पूछ लेते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित नृत्य है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है मुख्यतः कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? इसका आंसर करिएगा। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। गुड इवनिंग। सभी के आंसर गलत हैं। ना गुजरात करेक्ट आंसर होगा, ना ओडिशा करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर में है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछा गया है? मार्तंड सूर्य मंदिर पूछा गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगर पूछा जाता मोढेरा सूर्य मंदिर कहां पर है, क्या पूछा जाता? मोढेरा सूर्य मंदिर कहां पर है, तब आप लोग याद रखिएगा, गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर है, ओडिशा में कोराट सूर्य मंदिर है। ये अलग अलग सूर्य मंदिर हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों तीनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। जहांगीर आर्ट गैलरी कहां पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड।
यस, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आपको बताया था। अब इसका आंसर करिएगा, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में। बी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई में है। तो 20 का राइट आंसर है मुंबई। दिल्ली करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, मुंबई करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति या फिर बुध? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्य। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य एक तारा है। अगर पूछा जाए सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहां पर होता है? क्या पूछा गया है भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहां पर होता है? अगर पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक रबर का उत्पादन कहां पर होता है, तब आप लोग याद रखिए थाईलैंड में। और भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन ये केरल में होता है। सी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, केरल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सब इसका आंसर करिए। मृत सागर किन देशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मृत सागर किन देशों के मध्य स्थित है? जॉर्डन, सूडान, जॉर्डन, इजराइल, तुर्की, यूएई या फिर यूएई और मिस्र? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्डन और इजराइल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। रामायण के लेखक कौन है? रामायण को किसने लिखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महर्षि वाल्मीकि ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। तो 20 का राइट आंसर होगा। यस, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था, तो 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर है इसका। रामचरितमानस अलग है। जो रामचरितमानस है उसे तुलसीदास जी ने लिखा है अवधी भाषा में, और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है रामायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस प्रियंका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। तक्षशिला कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए तक्षशिला कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाकिस्तान में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तक्षशिला पाकिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है पाकिस्तान, करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया, जिसमें जीके के 60 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, जीके जीएस की क्लास है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। यस, बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।